जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था का जो लास्ट पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट था, जो हम अभी इसके पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा पंचवर्षीय योजना के बारे में। उसी का जो बचा हुआ पार्ट है, आज उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके पहले हमने अभी तक जो भी पढ़ा पंचवर्षीय योजना में, हमने क्या पढ़ा? पंचवर्षीय योजना में भी हमने पढ़ा प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और उससे पहले हमने पंचवर्षीय योजना का इतिहास पढ़ा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम उस जो अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसके आगे का हम चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हमने पढ़ा कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें क्या किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और उसका सिर्फ और सिर्फ क्या मकसद था? उसका सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद था कि जो भी बैंकें हैं उनको क्या किया जाए, गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, जिसमें हम लोग काफी हद तक सफल भी हुए। ठीक है, अगला कौन सा होगा? पांचवी, क्या होगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसका भी कुछ समय रहा होगा। ठीक है, इसका समय क्या था? समय देखते हैं। जो इसका समय था, इसका समय क्या रहा होगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो कब से है? 1974 से 1978। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना? पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब इसका कुछ उद्देश्य रहा होगा। उद्देश्य क्या था इसका? गरीबी के उन्मूलन पे, गरीबी का उन्मूलन। इसका मॉडल क्या था? इसका जो मॉडल था, मॉडल रखा गया डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल। कौन सा मॉडल था? डीपी धर मॉडल। यानी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, कब से कब तक? 1974 से 1978। हमने आपको बताया था कि यही एकमात्र ऐसी योजना थी जो कब से कब तक थी। मात्र 4 वर्षों की योजना थी। कब से कब तक? 1974 से 1978। क्योंकि हमने इसके पहले चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी का उन्मूलन कर लिया था, और उसके तहत हमने बहुत सारे 14 बैंकों का क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अब उन बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण कर दिया तो उसके लिए हमें जो गांव में क्षेत्रीय बैंकों का जो स्थापना करना था, उसके लिए हमें पांचवी पंचवर्षीय योजना लानी पड़ी। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना लानी पड़ी, तो उसके लिए हमने क्या किया? गांव में हमने क्या किया? जो हमने आरआरबी की क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना शुरू कर दी। क्षेत्रीय बैंकों के लिए आरआरबी की स्थापना शुरू कर दी, यानी कि क्षेत्रीय बैंक खोले जाने लगे। क्या किया जाने लगे? क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की जाने लगी। क्या हुआ? क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की जाने लगी। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत 5 क्षेत्रों में, किसमें? 5 क्षेत्रों में क्या किया जाना था? आरआरबी खोले जाने थे। कितने? 5 क्षेत्रों में आरआरबी खोले जाने थे। 5 क्षेत्रों में आरआरबी खोले गए। क्या किया गया? 5 क्षेत्रों में आरआरबी खोले गए। इसमें से जो पहला आरआरबी था, ये जो पहला, इसमें से जो पहला, जो भारत का सबसे पहला जो आरआरबी था, वो कहाँ खोला गया? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में। जो क्या था? ये जो था उत्तर प्रदेश में जो खोला गया, ये क्या था? भारत का फर्स्ट आरआरबी। कैसा? ये जो था, ये भारत का पहला आरआरबी था। ठीक है,
अब इसका कुछ हमने नाम रखा होगा, इसका हमने नाम क्या रखा था, इसका जो हमने नाम रखा था, इसका नाम था प्रथमा बैंक। इसका हमने क्या नाम रखा था, प्रथमा बैंक। यानी कि जो हमने 5 क्षेत्रों में आरआरबी खोले, उसमें पहला आरआरबी कहाँ खोला गया, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में। कहा, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में, और उसका नाम क्या था, प्रथमा बैंक। क्या, प्रथमा बैंक। अब यहाँ पे हमने आरआरबी तो खोल लिए, कितने, 5 आरआरबी खोलने थे, उसमें से पहला आरआरबी हमने कहाँ खोला, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में। ठीक है, अब इसमें आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आरआरबी के फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं क्या, आरआरबी का जो फुल फॉर्म है, इसका आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है रीजनल रूरल बैंक। क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक। किसका, आरआरबी का। पहला आरआरबी कहाँ खुला, भारत के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में। ठीक है, और ये जो आरआरबी खोला गया, ये कब खोला गया, ये जो पहला आरआरबी आपका था, ये कब था, 2 अक्टूबर 1975 को। कब, 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम आरआरबी खोला गया, भारत का प्रथम आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में खोला गया। ठीक है, कार्यक्रम 1975 में क्या दिया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम विश्वका का मतलब लॉन्च, विश्वका को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या किए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय जो था वो क्या था, 1974 से 1978 था। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी का उन्मूलन। इसमें मॉडल क्या रखा गया, डीपीधर मॉडल। तो चूंकि हमने पांचवी पंचवर्षीय योजना जब लागू की, इसमें हमने क्या किया, ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की। ठीक है, और इसके तहत आरआरबी खोले गए। कितने, 5 क्षेत्रों में आरआरबी खोले गए। जो 5 क्षेत्रों में आरआरबी खोले गए, उसमें से पहला आरआरबी आपका क्या था, उसके यानी कि भारत का जो पहला आरआरबी खोला गया वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में खोला गया। कब, 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को। और इसी 1975, इसी पंचवर्षीय योजना में, इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1975 में ही विश्व यानी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को भी लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आई होप किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। तो 1974 से 1978 तक जो पांचवी पंचवर्षीय योजना पड़ी, उसके बाद हमने 2 साल अनवरत योजनाएं चलाई। जो दो साल का जो गैप रहा 1978 से 1980 तक, इसमें हमने क्या किया, अनवरत योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं चलाई। ठीक है, तब 1978 से 1980 2 साल की तो गैप हो गई। अब 1980 से 1985 कौन सी योजना हो जाएगी, छठवीं पंचवर्षीय योजना। अब इसका समय क्या रहा, हमने तो 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चला ली। उसके बाद इसका समय 2 साल का अनवरत योजना चला। उसके बाद 1980 से 1985, इसका जो समय रहा 1980 से 1985। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य हमने चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ा कि हम आत्मनिर्भर हो गए। चौथी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भर हो गए। पांचवी पंचवर्षीय योजना में हम गरीबी का उन्मूलन कर लिए। और छठी पंचवर्षीय योजना हम क्या करेंगे, इसमें हम हो जाएंगे आत्मनिर्भर। तो हम पहले से ही हो चुके हैं, तो इसमें हम अब आत्मशक्तिशाली हो जाएंगे। आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्तिशाली। अब इसका जो मॉडल था, इसका मॉडल क्या मॉडल था, आयात निर्यात मॉडल। कौन सा मॉडल, आयात निर्यात मॉडल। अब ये जो हमने छठी पंचवर्षीय योजना थी, हमारी जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था, मतलब ये जो उद्देश्य था आत्मनिर्भर और आत्मशक्तिशाली, इसके तहत हमने क्या किया
क्योंकि हमने चौथी पंचवर्षीय योजना में पढ़ा कि इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वो कौन सा समय था? वो बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण का पहला चरण था। अब इसमें हम क्या करेंगे? उसका दूसरा चरण करेंगे। तो इसमें किसने, इसमें कहा गया, जो चौथी पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ा था उसमें कहा गया था, उसमें क्या शर्त क्या थी कि जो भी वाणिज्यिक बैंक है उनका सालाना टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, मतलब 50 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। लेकिन इसमें कहा गया कि इसमें जो भी वाणिज्यिक बैंक है इनका सालाना टर्नओवर कितना होना चाहिए? 200 करोड़ से अधिक। अगर किसी बैंक का, कोई वाणिज्यिक बैंक है, अगर उसका सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से अधिक है तो उसका क्या कर देना चाहिए? राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। जिसके तहत क्या किया गया? 6 बड़े बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब? 1980 में। 1980 किसके तहत? छठी पंचवर्षीय योजना का। तो ये क्या कहलाया? एक वाणिज्यिक बैंकों के, वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कौन सा चरण था? दूसरा। पहला चरण तो हमने देख लिया चौथी पंचवर्षीय योजना में। ये कौन सा चरण था? दूसरा चरण था। दूसरा चरण किस पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में, जिसका समय क्या था? 1980 से 1985, जिसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर एवं आत्मशक्तिशाली, और जिसका मॉडल क्या था? आयात निर्यात मॉडल। इसमें कहा गया कि जो भी वाणिज्यिक बैंक है उनका अगर सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से अधिक है तो उसका क्या कर देना चाहिए? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जिसके तहत क्या किया गया? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में एक समिति थी, शिवरमन समिति। इसके सुझाव पे हमने क्या किया? इसके सुझाव पे 12 जुलाई 1980 को हमने नाबार्ड की स्थापना कर दी। किसकी? नाबार्ड। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। किसकी स्थापना? नाबार्ड की स्थापना कर दी गई। किसके तहत? छठी पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति के सुझाव पर 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना कर दी गई? नाबार्ड की स्थापना कर दी गई। इसमें समन्वित मतलब एकीकृत योजना चलाई गई, जिसका नाम क्या था? समन्वित ग्रामीण विकास योजना। कौन सी? समन्वित या एकीकृत कह लीजिए, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। क्या किया गया? चलाया गया। किसके तहत? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या चलाया गया? समन्वित यानी एकीकृत ग्रामीण विकास योजना को चलाया गया, ठीक है। योजना का है कार्यक्रम को चलाया गया। इसमें आयात निर्यात की जो सुविधा थी, मतलब आयात निर्यात को सुदृढ़ यानी कि और अच्छा बनाने के लिए आयात निर्यात को सुदृढ़ करने के लिए एक्सिम बैंक। किसका? एक्सिम बैंक। इसका भी नाम आपने सुना होगा। एक्सिम बैंक की स्थापना की गई। के लिए एक्सिम बैंक की स्थापना, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई? किस पंचवर्षीय योजना के तहत एक्सिम बैंक की स्थापना हुई? किस पंचवर्षीय योजना के तहत एक समन्वित या एकीकृत ग्रामीण विकास
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाया गया। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? छठी पंचवर्षीय योजना थी, जिसके तहत नाबार्ड की स्थापना की गई, एक्सिम बैंक की स्थापना की गई और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाया गया। यानी कि कौन छठी पंचवर्षीय योजना थी। छठी पंचवर्षीय योजना का समय क्या रहा? 1980 से 1985। उद्देश्य क्या रहा? आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्तिशाली। मॉडल क्या था? आयात निर्यात मॉडल। अब इसमें क्या कहा गया कि जो 200 करोड़ जिन भी वाणिज्यिक बैंकों का सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से अधिक है, उसका क्या कर देना चाहिए? राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। जिसके तहत क्या हुआ? 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। और ये क्या था? बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कौन सी? छठी हो गई, अब 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसके पहले हमने छठी पंचवर्षीय योजना तक कर लिया। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो क्या था? 1985 से 1990। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य रखा गया रोटी एवं उत्पादकता। क्या उद्देश्य था? रोजी रोटी एवं उत्पादकता। समय क्या था? 1985 से 1990। अब जो इसका मॉडल की बात करें तो इसके आगे हमने छठी में आपको बताया कि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वहीं से हमारा क्या शुरू होगा? आयात निर्यात शुरू हो जाता है। तो उसी को हम मॉडल मान लेते हैं। यानी कि छठी मतलब छठी के बाद से जितने भी आएंगे क्या हो जाएंगे? आयात निर्यात मॉडल पे हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो काम किया गया उसको हम देखते हैं। इसमें पहला काम किया गया, इसका जो पहला काम था, इसमें 1985 में, कब? 1985 में इंदिरा आवास योजना को चलाया गया। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना के 1985 में। दूसरा काम किया गया, इसमें जो दूसरा काम किया गया वो क्या था? 1988 में क्या किया गया? 1988 में जवाहर रोजगार योजना किसको चलाया गया? 1985 में इंदिरा आवास योजना, 1988 में जवाहर रोजगार योजना को चलाया गया। 1988 में एक और काम किया गया, वो था निवेशकों के संरक्षण के लिए शेरवानी समिति के सुझाव पर क्या किया गया? सेबी की स्थापना की गई। किसकी? सेबी की स्थापना किसके सुझाव पर? शिवरमन शेरवानी समिति के सुझाव। किसके? शेरवानी समिति के सुझाव पर। कब? 1988 में। 1988 में तो काम हुए। कौन? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई और 1988 में निवेशकों के संरक्षण हेतु शेरवानी समिति के सुझाव पर सेबी की स्थापना की गई। अब इसमें जो सेबी है, अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेबी की जो फुल फॉर्म होती है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी में एक काम किया गया, पता है क्या आपको? यहीं से शुरुआत होती है स्पीड पोस्ट की। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था केंद्रीय ग्रामीण
स्वच्छता कार्यक्रम। ये सब काम किसमें किए गए? देखिए, जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो समय रहा कब से कब तक रहा? 1985 से 1990। इसका उद्देश्य क्या रहा? रोजी रोटी और उत्पादकता। इसमें कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए। वो महत्वपूर्ण काम क्या था? 1985 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई, 1988 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई और 1988 में निवेशकों के संरक्षण हेतु, किसके? निवेशकों के संरक्षण हेतु क्या फिरवानी समिति के सुझाव पर सेबी की स्थापना की गई। ठीक है, और सेबी की स्थापना के बाद इसी में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। ठीक है, किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। ठीक है, ये हमारा कौन सा था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब चूंकि हमने आपको बताया था प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का गैप, फिर फिर 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 2 साल का गैप और फिर 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 2 साल का गैप। यानी कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसके बाद फिर 2 साल का गैप था। कब से कब तक? 90 तक तो हमने कर लिया, 90, 91 और 92। यानी कि 92 तक क्या रहा? फिर योजना अवकाश रहा और फिर योजना अवकाश जब 1992 तक रहा। अब इसके बाद हमारी शुरुआत होती है कब? 1992 से ही शुरुआत हो जाएगी। मतलब 90 में तो बंद, 90 तक चला, 90 के बाद 91 और 92 तक बंद रहा, फिर 92 में शुरुआत होती है। उसके बाद कौन सी आ जाती है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं तक तो हमने कर लिया, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब इसके बाद जो भी पंचवर्षीय योजनाएं थी उसका कुछ विशेष महत्व नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम केवल इस पे जो मेन टॉपिक होगा उसको हम कवर करते चलते हैं। यानी कि जो हमारी अगली पंचवर्षीय योजना होगी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का हम केवल क्या पढ़ लेते हैं, इसमें जो मतलब इसका जो समय था और उसका उद्देश्य क्या था। तो अब कौन सी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब इसका जो समय था इसका हम समय लिखते हैं, समय और उद्देश्य। ठीक है, इसका जो समय था 92 तक तो योजना का था, फिर इसका समय जो हो जाएगा 92 से 1992 से 1997 तक। कब से? और इसका जो उद्देश्य था, अब यहां से हम केवल विकास की बात करें। जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास। क्या? स्थिरता के साथ विकास। और इसका एक बहुत ही बढ़िया एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? इसका एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अब तक की जितनी भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चली इसमें ये अब तक की सबसे सफल क्या थी? पंचवर्षीय योजना थी। यानी कि अब तक की सबसे सफल योजना। और आपको याद होगा हमने एक चीज और आपको बताया था कि ये तो हो गई हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। और इसी में हमने आपको बताया था कि हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो क्या थी? वो सबसे असफल योजना थी। ठीक है, अब ये हो गई हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम 9वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना। समय क्या था और उद्देश्य क्या था? इसका जो समय था 1997 से 2002 तक था। इसका जो उद्देश्य रखा गया, क्या उद्देश्य रखा गया? विकास के सामाजिक न्याय, विकास के सामाजिक न्याय
क्या, विकास के सामाजिक न्याय। ये हो गया हमारा 9वां। 10वां देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना। समय क्या था और उद्देश्य क्या था। इसका जो समय था ये था 2002 से 2007 तक। इसका उद्देश्य क्या था, समावेशी विकास। ये कौन सी पंचवर्षीय, 10वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक, 1992 से 1997। उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास। और ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये क्या थी, अब तक की सबसे सफल योजना इसको माना जाता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय था 1997 से 2002 और उद्देश्य क्या था, विकास के सामाजिक न्याय। फिर हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, समय इसका था 2002 से 2007 और उद्देश्य क्या था, समावेशी विकास। यहां तक तो हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना तक कर लिया। अब इसके आगे हम देखते हैं 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। हमारी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका समय क्या था, 2007 से 2012। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। तीव्र एवं समावेशी विकास। ठीक है। अब हमारा जो अब यहाँ ये कौन सा था, ये 11वां। 12वां क्या था, 12वां हमारा था, इसका समय था 2012 से 2017। उद्देश्य क्या था, तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। अब इसमें धारणीय का मतलब ये था कि अब हम जो भी विकास करेंगे वो क्या होगा, धारणीय होगा, यानी कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, उसके साथ हम विकास करेंगे। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी ये क्या थी, 1951 में इसकी शुरुआत हुई और 2014 में, चूंकि 2014 में इसको खत्म करने का घोषणा कर दिया गया था। कब इसका घोषणा किया गया, 15 अगस्त 2014 को वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा गया कि हम इसको खत्म करेंगे और इसके जगह पे एक नई नीति को लाएंगे, जिसको 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। उसका क्या नाम था, नीति आयोग। इसको कब लागू कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे, योजना, पंचवर्षीय योजना के स्थान पे। ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, चाहे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, आप सोचे ना सोचे, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही थी उसका अध्यक्ष कौन होता था और उपाध्यक्ष कौन होता था। तो अध्यक्ष वो होता था जो उस टाइम का प्रधानमंत्री रहता था। ठीक है, वही उसका अध्यक्ष हो जाता था। और उपाध्यक्ष में कौन आता था, उपाध्यक्ष में आ जाते थे आपके जो उपाध्यक्ष होते थे वो केंद्रीय मंत्री से होते थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिए जाते थे। ठीक है। तो हमारे जो प्रथम योजना आयोग के जो प्रथम क्या थे, क्या बोला जाता है, अध्यक्ष थे, वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि उस टाइम वही प्रधानमंत्री रहा करते थे, वही प्रधानमंत्री थे। यानी कि जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और उस टाइम जो हमारे उस टाइम प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय उपाध्यक्ष थे वो गुलजारीलाल नंदा थे। और वर्तमान में जब इसको बंद कर दिया गया, जब इस योजना आयोग को बंद किया गया, तो अंतिम प्रधानमंत्री कौन थे, वो हमारे नरेंद्र मोदी थे। और लास्ट में उसके उपाध्यक्ष कौन थे, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहालूवालिया। चलिए इसको लिख देते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, अंतिम
अध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री, मतलब उस टाइम के वर्तमान प्रधानमंत्री तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। ठीक है। और उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया। तो इस तरह हमने अब तक जो भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी 2014 तक, कितनी 12 पंचवर्षीय योजनाएं, उनको हमने खत्म कर लिया। ये हमारा पंचवर्षीय योजना का कौन सा पार्ट था? थर्ड पार्ट था। अगर आप में से किसी ने हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आप जाकर उसको अवश्य देख लें। ठीक है, फिर जाके आप थर्ड पार्ट को देखें। ठीक है, तो अब तक हमने क्या कर लिया? सारे के सारे पंचवर्षीय योजना खत्म कर लिए, यानी कि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजना, जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हमने खत्म कर लिया। अब इसके आगे हम भूगोल का एक टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम क्या होगा? भारतीय वनों के बारे में हम चर्चा करेंगे इसके आगे, इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।